हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक स्टडी हब। और आज हम शुरू करेंगे हमारी क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक का फोर्थ लेसन। एंड द नेम ऑफ द लेसन इज द रैट ट्रैप और इसकी ऑथर हैं सेल्मा लेगरलॉफ। तो सेल्मा लेगरलॉफ जो कि एक स्वीडिश लैंग्वेज की राइटर थी और इनकी लिखी गई बहुत सारी स्टोरीज को अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया था। तो उन्हीं में से एक ये लेसन है जिसका नाम है द रैट ट्रैप। इसके थीम को देखेंगे तो अ बिलीव दैट द एसेंशियल गुडनेस इन अ ह्यूमन बीइंग कैन बी ऑकन थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। तो एक विश्वास है जिसमें ये माना जाता है कि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई होती है जिसको समझ और प्रेम के द्वारा जगाया जा सकता है। सेटअप की बात करें तो दिस स्टोरी इज सेट अमिड्स द माइंस ऑफ स्वीडन रिच इन आयरन ओर। तो इस कहानी को स्वीडन के खदानों के बीच में सेट किया गया है जो कि लोहे से भरपूर हैं। तो आइए अब इस लेसन को शुरू करते हैं। और हमने यहाँ बेस बनाया है हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस को। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको हमारे एनसीईआरटी बुक की बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले इसका जो मेन कैरेक्टर है और रैट ट्रैप सेलर, एक चूहेदानी बेचने वाला। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप्स ऑफ वायर। एक समय एक आदमी था जो घूम घूम कर तारों से बनी हुई छोटी छोटी चूहेदानियां बेचा करता था। मेड देम हिमसेल्फ एट ओट मोमेंट बाय बेगिंग द मटेरियल। इन चूहेदानियों को वो खुद अपने खाली समय पर सामान को इधर उधर से मांग कर बनाया करता था। He had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together. To keep body and soul together का मतलब जीवन जीना या अपनी लाइफ को सस्टेन करना। तो अपने जीवन को जीने के लिए इसको दो काम भी करने पड़ते थे। एक तो बेगिंग, बेगिंग मतलब भीख मांगना भी पड़ता था, और दूसरा पिटी थीवरी, पिटी थीवरी मतलब छोटी छोटी चोरियां भी करनी पड़ती थी, क्योंकि सिर्फ रैट ट्रैप सेलिंग से ही इसका जीवन नहीं चलता था। His clothes were in rags, his cheeks were sunken and hunger gleamed in his eyes. तो उसके जो कपड़े थे वो बिल्कुल रैग्स फटे चिथड़े थे, उसके गाल जो थे वो धसे हुए थे और उसकी आंखों में भूख की चमक को साफ तौर पर देखा जा सकता था। He had sad and monotonous life. तो उसका जीवन दुखी और बड़ा ही मोनोटनस था, बड़ा ही नीरस सा जीवन था। नीरस मतलब जिसमें किसी भी प्रकार का एंजॉयमेंट या आनंद नहीं हो, तो इस तरीके का जीवन उसका था। Got the idea about the world. दुनिया के बारे में विचार आया। The peddler had been thinking of his rat trap when he was struck by the idea. तो यहाँ जो वर्ड पेडलर है ये रैट ट्रैप सेलर के लिए बार बार इस्तेमाल होगा। इस पेडलर वर्ड का मतलब होता है घूम घूम कर बेचने वाला, जिसको हम हिंदी में फेरी वाला भी कहते हैं। तो चूंकि ये फेरी वाला था, घूम घूम कर रैट ट्रैप बेचता था, तो एक बार जब ये अपने रैट ट्रैप के बारे में सोच रहा था तो इसको एक आइडिया आया। द आइडिया वॉज दैट द होल वर्ल्ड वॉज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। और विचार ये था कि ये दुनिया कुछ नहीं बल्कि एक बड़ी सी चूहेदानी है। इट एग्जिस्टेड ओनली टू सेट बेट्स फॉर पीपल। और इस दुनिया का अस्तित्व सिर्फ लोगों के लिए बेट्स प्रोवाइड करना, मतलब चारा ही डालना है। तो यहाँ बेट्स का मतलब हम चारा देखते हैं और इसको हम प्रलोभन भी कह सकते हैं, लालच भी कह सकते हैं। ऑल रिचेस एंड जॉयज आर जस्ट बेट्स। तो इस दुनिया की जितनी भी धन दौलत है और जितनी भी खुशियां हैं वो कुछ नहीं है, सिर्फ बेट से ही प्रलोभन या चारा है। एज सुन एज समवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड टू टच द बेट, इट क्लोज्ड ऑन हिम एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड। और जैसे ही कोई लालच के कारण इस बेट को टच भी करना चाहता है या टच करने जाता है तो ये दुनिया उसके ऊपर बंद हो जाती है और फिर हर चीज खत्म हो जाती है। कहने का मतलब दुनिया की सभी चीजें सिर्फ हमें लालच ही देती हैं। अम्यूज्ड बाय द आइडिया, तो विचार से प्रसन्न होना। हिज ओन लाइफ वॉज सैड एंड मोनोटनस। तो उसकी खुद का जीवन जो था बहुत दुखी था, बहुत नीरस था। द वर्ल्ड हैड नेवर बीन काइंड टू हिम। दुनिया भी कभी उसके प्रति दयालु नहीं थी। सो ड्यूरिंग हिज ग्लूमी प्लॉडिंग्स दिस आइडिया बिकेम हिज फेवरेट पास टाइम। तो प्लॉडिंग मतलब होता है भारी भारी कदमों से जो चला जाता है, धीरे धीरे जब चलते हैं तो उसको प्लॉडिंग कहते हैं।
तो ऐसे ही जब वो उदास होकर भारी भारी कदमों से चला करता था, तो जब ये आइडिया उसके दिमाग में आता था तो ये उसका फेवरेट पास टाइम हो जाता था, मतलब ऐसा समय जो उसको खुशी प्रदान करता था। He was amused how people let themselves be caught in the dangerous snare and how others were still circling around the gate. तो वो इस आइडिया से बहुत खुश हो जाता था, और जब वो लोगों को घूम घूम के देखता था कि कैसे जो हैं लोग इस खतरनाक जाल में फंस रहे हैं और कैसे बाकी लोग भी इस जाल में फंसने के लिए इसके चारों ओर घूम रहे हैं। पेडलर रिसीव्ड हॉस्पिटैलिटी बाय द क्रॉफ्टर। तो क्रॉफ्टर का मतलब होता है एक स्मॉल फार्मर या फिर छोटा किसान जिसको हम बोलते हैं। तो पेडलर का स्वागत किया गया, मेहमान नवाजी की गई एक क्रॉफ्टर के द्वारा। वन डे ही नॉक्ड ऑन द डोर ऑफ अ कॉटेज टू टेक नाइट शेल्टर देयर। तो एक बार जब वो रात को आराम करने के लिए या रुकने के लिए जगह जगह घूम के लोगों के दरवाजे खटखटा रहा था, तो उसने एक झोपड़ी का दरवाजा भी खटखटाया। एन ओल्ड क्रॉफ्टर वेलकम्ड हिम बिकॉज ही हैड नो वाइफ एंड चिल्ड्रन, सो ही वाज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक इन हिज लोनलीनेस। तो एक बूढ़े क्रॉफ्टर ने दरवाजा खोला और उसका स्वागत किया। उस बूढ़े क्रॉफ्टर की ना बीवी थे ना बच्चा था, तो उसको भी खुशी हुई कि अपने इस अकेलेपन में कम से कम उसको बात करने वाला कोई मिलेगा। He served him porridge for supper and tobacco for his pipe. तो उस क्रॉफ्टर ने उसको सपर मीन्स होता है इवनिंग मील, तो शाम का खाना पॉरिज दिया, दलिया दिया, और उसको उसकी पाइप पीने के लिए तंबाकू भी दिया। He also played मजोलिस with him. उसने उसके साथ मजोलिस नाम का गेम भी खेला। The crofter told him that he had a cow. क्रॉफ्टर ने उसे बताया कि उसके पास एक गाय है। By selling milk he had earned 30 क्रोनोर, और उस गाय का दूध बेचकर उसने पिछले महीने 30 क्रोनोर कमाए हैं। तो क्रोनोर जो होती है वो स्वीडन की करेंसी या मुद्रा होती है। To make the peddler believe, he showed him 3 wrinkled 10 क्रोनोर नोट। तो पेडलर को विश्वास दिलाने के लिए उसने क्या किया, उसने वो 10-10 क्रोनोर के 3 नोट्स उस पेडलर को दिखाए ताकि उसको विश्वास आ जाए। पेडलर डिसरिस्पेक्टेड द हॉस्पिटैलिटी ऑफ द क्रॉफ्टर। पेडलर ने क्रॉफ्टर की इस मेहमान नवाजी का डिसरिस्पेक्ट किया, अनादर किया। द नेक्स्ट मॉर्निंग बोथ ऑफ देम लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम। अगली सुबह दोनों, मतलब पेडलर और क्रॉफ्टर, दोनों उस झोपड़ी से एक साथ बाहर निकले। बट द पेडलर केम बैक आफ्टर हाफ एन आवर। लेकिन लगभग आधे घंटे बाद पेडलर दोबारा वापस आया। He went to the window and smashed the window pane. वो खिड़की के पास गया और उसने खिड़की का शीशा तोड़ा। Took out the 30 kronos from the pouch and hung the leather pouch back in its place and went away. तो उसने क्या किया, खिड़की ऐसी थी और खिड़की के पास ही एक लेदर का पर्स लगा हुआ था और उसी में पैसे थे। तो वो वहां गया, खिड़की का शीशा तोड़ा और वहां से लेदर पाउच को निकाला, और उसमें से 30 क्रोनोर्स को निकालने के बाद फिर से लेदर पाउच को उसी जगह पर टांग दिया और वहां से चला गया। पैडलर फॉलन इनटू वर्ल्डली रैट ट्रैप। पैडलर इस दुनिया के चूहेदानी में फंस गया। आफ्टर स्टीलिंग मनी, पैडलर रियलाइज्ड दैट ही मस्ट नॉट वॉक ऑन द पब्लिक हाईवे विद द स्टोलन मनी इन हिज पॉकेट। तो पैसे चुराने के बाद पैडलर को यह एहसास हुआ कि चुराए हुए पैसों को अपनी जेब में लेकर इस पब्लिक हाईवे मेन रोड पर चलना सही नहीं है। He went into the woods. तो वो जंगल की ओर निकल पड़ा। He kept walking without coming to the end of the wood. वो चलता ही रहा, जंगल का कोई अंत उसे नजर नहीं आ रहा था। Then he realized that he had fallen in the worldly rat trap. तब उसको एहसास हुआ कि वो भी इस दुनिया के चूहेदानी में फंस चुका था। He had let himself be fooled by a bet of 30 kronor and been caught in. उसने भी अपने आप को मूर्ख बनने दिया इस 30 क्रोनोर के चारे के रूप में, और वो फंस गया। तो 30 क्रोनोर ने उसके लिए एक चारा या एक प्रलोभन का काम किया। आयरन मास्टर मिस आइडेंटिफाई द पेडलर। आयरन मास्टर द्वारा पेडलर को मिस आइडेंटिफाई किया गया। तो इट वॉज लेट इन दिसंबर। ये जो समय था ये दिसंबर का महीना था और दिसंबर का अंतिम समय था।
Peddler went to Ramsey iron mill and laid down into the forge to keep himself warm. तो पेडलर जो था वो रैम्सो आयरन मिल में पहुंच गया। दरअसल पेडलर जो था वो जंगल में गिर गया था और लगभग मरने ही वाला था, तभी उसको कुछ लोहे की आवाज सुनाई दी और उस आवाज का पीछा करते करते वो जिस जगह पर पहुंचा वो थी रैम्सो आयरन मिल, मतलब रैम्सो नाम की एक लोहे की फैक्ट्री थी, वहां पर पहुंचा। और यहाँ पहुंच के जो एक फॉर्ज मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पर भट्टी जलती है उस एरिया पर गया और वहां पर जाकर लेट गया ताकि वो अपने आप को गर्म कर सके। द आयरन मास्टर वॉज ऑन द विजिट। तो आयरन मास्टर मतलब उस मिल का जो मालिक था वो उस समय विजिट करने के लिए वहां पर देखने के लिए आया हुआ था। He walked closely to the peddler। जब वो आया और उसने देखा पेडलर को सोते हुए तो वो उसके पास गया, बिल्कुल पास में। In the uncertain reflection from the furnace, he mistook the name as his old regimental comrades Nils Olof और कैप्टन वॉन स्टेल। अब इस भट्टी की जो रोशनी आ रही थी उसमें ही उसने उसको देखा और वो रोशनी इतनी साफ नहीं थी तो उसको लगा कि उसका पुराना रेजिमेंटियल कॉमरेड मतलब उसका पुराना सेना का साथी है जिसका नाम नील्स ओलोफ था या फिर उसको कैप्टन वॉन स्टेल के नाम से भी जाना जाता था। He spoke very kindly and invited him to his manor house। तो उसने उस पेडलर से बड़े ही विनम्रता से बात की और उसको अपने मैनर हाउस मतलब अपने बंगले में बुलाया। पेडलर डिक्लाइंड द इनविटेशन। पेडलर ने आमंत्रण ठुकराया। द पेडलर डिड नॉट टेल द ट्रूथ। पेडलर ये तो समझ गया कि ये मुझे गलत समझ रहा है, लेकिन पेडलर ने सच नहीं बताया। He thought that the iron master would give him some money as his old acquaintance। तो पेडलर ने ये सोचा कि शायद आयरन मास्टर जो है उसको अपना पुराना अक्वाइंटेंस या परिचित समझकर उसको कुछ पैसे दे देगा। When Iron Master invited him to his home, he thought that whether Iron Master knew about his truth। लेकिन जब आयरन मास्टर ने पैसे देने की बजाय उसको अपने घर बुलाया तो उसको लगा शायद आयरन मास्टर मेरा सच जान जाएगा। Going to his home would be like entering the lion's den। उसके घर में जाना मतलब शेर की गुफा में जाना। So he declined the invitation। तो उसलिए उसने उसके आग्रह को या उसके आमंत्रण को ठुकरा दिया। पेडलर एक्सेप्टेड एडला विलमेंसन इनविटेशन। पेडलर ने एडला विलमेंसन के इनविटेशन को निमंत्रण को स्वीकार किया। तो अब एडला विलमेंसन कौन है देखते हैं। आफ्टर एन आवर the iron master's daughter Edla Wilmenson came there to take him to the home as next day was Christmas Eve। तो एक घंटे बाद आयरन मास्टर की जो बेटी थी जिसका नाम था एडला विलमेंसन वो वहां आई उसको घर ले जाने के लिए, पेडलर को घर ले जाने के लिए, क्योंकि अगला दिन जो था वो क्रिसमस की शाम थी। दरअसल आयरन मास्टर जब घर गया तो उसने पेडलर के बारे में बताया कि मेरा एक दोस्त वहां पड़ा हुआ है और वो घर नहीं आना चाह रहा है, तो इसने बोला मैं उसको घर लेके आती हूँ। She noticed that the man was afraid। तो एडला ने ध्यान दिया कि यह आदमी कुछ डरा हुआ सा था। She thought that either he had stolen something or he had escaped from jail। उसको लगा कि इसलिए डरा हुआ है कि कहीं इसने कुछ चुराया होगा या फिर जेल से भागा हुआ होगा। She assured him that he would be allowed to leave just as freely as he came। तो उसने उस पेडलर को भरोसा दिलाया कि जैसे वो उसको घर ले जाएगी वैसे ही उसको स्वतंत्र वो वापस भी जाने देगी। She requested him to stay with them over Christmas Eve। उसने ये भी उससे विनती की कि वो उसके साथ क्रिसमस की शाम को बिताए। Her friendly manner made the peddler feel confidence in her and accepted her invitation। तो एडला का जो ये दोस्ताना तरीका था इसकी वजह से पेडलर को कुछ भरोसा हो गया एडला पे और उसने उसका आमंत्रण घर चलने का स्वीकार कर लिया। आयरन मास्टर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। आयरन मास्टर को अपनी गलती का एहसास हुआ। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्ट्रेंजर वॉज क्लीन एंड वेल ड्रेस। तो अगले दिन जब वो अजनबी यानी कि वो हमारा रेडक्राफ्ट पेडलर जब साफ सुथरा हुआ और अच्छे कपड़े उसने पहने, द वैले हैड बाथ हिम, कट हिज हेयर एंड शेव्ड हिम। तो वैले मीन्स होता है नौकर। तो नौकरों ने उसे नहलाया था, उसके बालों को काटा था, उसकी दाढ़ी भी बनाई थी।
He was dressed in Iron Master suit और उसने Iron Master का सूट पहना हुआ था. As he led to the dining room for breakfast, the Iron Master saw him in broad daylight. तो जब वो ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग रूम में आ रहा था तो आयरन मास्टर ने उसे पूरे दिन के उजाले में देखा. इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड अक्वाइंटेंस नाउ. अब आयरन मास्टर के लिए ये पहचानने में बिल्कुल भी गलती नहीं हो सकती थी कि उसका पुराना परिचित था या नहीं था. देन द आयरन मास्टर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड थ्रेटन्ड हिम टू कॉल द शेरिफ. तब आयरन मास्टर को अपनी गलती का एहसास हुआ. उसने पहचाना कि ये तो मेरा पुराना दोस्त नहीं है, तो इसने उसको डांटा भी और उसको शेरिफ मतलब होता है पुलिस, तो पुलिस से बुलाने की, पुलिस बुलाकर उसको पकड़वाने की भी धमकी दे डाली. पेडलर डिफेंडेड हिमसेल्फ. पेडलर ने अपना बचाव किया. The peddler explained that he had not tried to pretend as his acquaintance. पेडलर ने बोला कि उसने कभी भी उसका पुराना परिचित होने का कोई भी दिखावा नहीं किया था. He was not at fault. तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी. वो कह रहा है, It is not my fault, sir. ये मेरी कोई गलती नहीं है सर. All along he had maintained that he was a poor trader. इसके अलावा वो ये भी मेंटेन करता रहा कि वो गरीब व्यापारी था. He had pleaded and begged to be allowed to stay in the forge. उसने तो विनती भी की थी कि मुझे उसी फॉर्ज में रहने दिया जाए. No harm had been done by his stay. और उसने कहा कि चलो अभी भी मेरे यहाँ रहने से कोई नुकसान नहीं हुआ है. He was willing to put on his rags again and go away. मैं अभी भी अपने पुराने रैक्स फटे चिथड़े कपड़े पहन लेता हूँ और यहाँ से चला जाता हूँ, ऐसा उसने कहा. He angrily told the Iron Master that today he is caught in worldly rat trap, but tomorrow it will be your turn. उसने आयरन मास्टर से कहा, जब आयरन मास्टर ने पुलिस के बारे में उसको बोला तो उसने बोला कि आज मैं इस दुनिया के रैट ट्रैप में फंस गया हूँ, लेकिन एक दिन आएगा जब तुम भी इस रैट ट्रैप में फंस जाओगे. तो आयरन मास्टर को ये बात कुछ समझ में नहीं आई और वो हंसने लगा. उसको लगा कि शायद इसका दिमाग खराब है, बस उसने उसको बोला कि तुम यहाँ से जाओ. एडला स्टिल एंटरटेन्ड द पेडलर इवन आफ्टर नोइंग द ट्रूथ. सच्चाई जानने के बाद भी एडला का पेडलर को मनोरंजन प्रदान करना. एडला डिड नॉट थिंक इट प्रॉपर ऑन देयर पार्ट टू चेज अवे ह्यूमन बीइंग whom they had asked to come to their house. एडला को ये ठीक नहीं लगा कि जिस व्यक्ति को हमने अपने घर खुद बुलाया है उसको हम इस तरीके से भगा दें. They had promised him Christmas cheer. उन लोगों ने उसको क्रिसमस की खुशी देने का वादा किया था. She understood the reality of peddler's life and wanted to enjoy a day of peace with him. तो उसको पेडलर की जीवन की सच्चाई समझ में आ गई थी और वो चाहती थी कि पेडलर अपना एक दिन तो कम से कम शांति के साथ उसके साथ बिता ले. She convinced her father to let the peddler live in the house. तो उसने अपने पिता को कन्विंस किया, मनाया कि वो पेडलर को घर में ही रहने दे. In the evening, peddler was served Christmas fish and porridge. शाम को पेडलर को क्रिसमस की फिश और पॉरेज दी गई खाने को. पेडलर ate the food and did nothing but sleep. तो पेडलर ने खाना खाया और सोने के अलावा कुछ भी नहीं किया. एडला was happy to see the gift. एडला गिफ्ट देखकर खुश हुई. The next morning in church, they heard about the rat trap seller who stole 30 kroner of poor old crofter. अगली सुबह जब आयरन मास्टर और एडला दोनों चर्च जाते हैं तो वहां उन्हें सुनाई देता है कि कोई एक रैट ट्रैप है, सेलर है, जिसने एक ओल्ड क्रॉफ्टर की 30 क्रोनर चुरा के वो भाग गया है. एडला वॉज डिसअपॉइंटेड नोइंग दिस. एडला ये बात सुनकर बड़ी निराश हुई. As Adla and Iron Master reached the home, they asked about the peddler. तो जैसे ही एडला और आयरन मास्टर घर पहुंचते हैं वो नौकरों से पेडलर के बारे में पूछते हैं. The valet told that he had gone and left a gift for Adla. तो वैले बताता है कि वो तो वहां से घर से चला गया है लेकिन उसने एडला के लिए गिफ्ट छोड़ा है. As soon as Adla opened the package, she found a small rat trap with 3 wrinkled 10 kroner notes with a letter. तो जैसे ही एडला उस पैकेट को, उस गिफ्ट को खोलती है तो वो पाती है कि उसमें एक छोटा सा रैट ट्रैप रखा हुआ है और 3 मुड़े हुए 10 क्रोनर के नोट रखे हुए हैं और एक लेटर भी रखा हुआ है. The peddler wanted to be nice in return as she had been so nice to him all day long.
पैडलर भी, क्योंकि एडला ने उसके साथ पूरे दिन बड़ा अच्छा बर्ताव किया था, तो वो भी उसके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहता था। He didn't want her to be embraced at the Christmas season by a thief. This gift made एडला happy. वो नहीं चाहता था कि एडला को क्रिसमस के मौसम में किसी की वजह से शर्मिंदा होना पड़े, तो उसने ये किया और इस गिफ्ट ने एडला को खुश किया। पैडलर साइंड एज कैप्टन वॉन स्टेल। पैडलर ने कैप्टन वॉन स्टेल के रूप में सिग्नेचर किया, दस्तखत किया। द आयरन मास्टर इन्वाइटेड द पैडलर टू हिज हाउस, मिस्टेकिंग हिम फ्रॉम कैप्टन वॉन स्टेल। आयरन मास्टर ने पैडलर को अपने घर में गलती से कैप्टन वॉन स्टेल समझकर इनवाइट किया था। He was welcomed there and looked after as captain even after the reality became known. तो यहाँ इसके बाद सच्चाई जानने के बाद भी वहां पर उसका स्वागत किया गया और उसकी देखभाल भी की गई थी उस घर में। The peddler got a chance to redeem himself from dishonest ways by accepting as an honorable captain. तो पेडलर को भी एक चांस मिल रहा है कि वो अपने इस डिसऑनेस्ट वे, इसने अपनी बेईमानी वाले तरीके से अपने को छुटकारा दिलाए और उसलिए उसने ऑनरेबल, सम्मानीय कैप्टन जैसा ही व्यवहार किया और उस जो लेटर था उसमें उसने कैप्टन वॉन स्टेल के नाम से ही सिग्नेचर किया। कहने का मतलब ये है कि उसने भी अपने आप को कैप्टन की तरह ही प्रस्तुत किया। तो ये कहानी इस तरीके से यहाँ पर समाप्त होती है और जैसे कि इसकी थीम में ही बताया गया था कि हर इंसान के अंदर कुछ अच्छाई होती है जिसे समझ और प्रेम से ही जगाया जा सकता है। तो यहाँ एडला ने उस पैडलर के अंदर की अच्छाई को अपनी समझदारी और अपने प्रेम से जागृत किया। तो ये लेसन होता है हमारा फिनिश। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।